आज सोचा कि वीडियो बनाऊं और आर्केटाइप्स के बारे में बात करूं थोड़ा। तो आर्केटाइप्स कैरेक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन साइकी में रहते हैं, मतलब हमारे दिमाग में। जैसे कोई आदमी को देख के आपको लगेगा ये तो वर्कर है, तो उसमें से बेसिकली वर्कर आर्केटाइप आ रहा है। सर्वेंट आर्केटाइप, मेड आर्केटाइप, सेज आर्केटाइप, प्रीस्ट, जेस्टर। जेस्टर यानी विदूषक, जो कोर्ट्स में राजाओं को हंसाता है, जैसे तेनाली रमन थे। जेस्टर्स की बात करते हैं। मुझे ना जेस्टर से कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ये लगता है कि उनका जो मर्क्यूरी है वो काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप्ड है, तो उनको एक्सेस मिल चुका है नॉलेज का, उनको एक्सेस मिल चुका है इन्फॉर्मेशन का। उनको एक्सेस होता है हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन नॉलेज, बट एक्सेस टू अ मेंटल प्लेन। जुपिटर का जो विजडम है उसका एक्सेस थोड़ा अदरवर्ल्डली प्लेन भी होता है, बिकॉज स्पाइसिस 12th राशि पे आधिपत्य है उनका। तो सेज आर्किटाइप, केतु के पास साइकिक इन्फॉर्मेशन होती है, साइकिक नॉलेज को एक्सेस कर सकता है विदाउट यूजिंग ब्रेन लॉजिक, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑकर होता है, इंट्यूशन बेसिकली वो केतु से आता है। तो केतु का हो जाता है योगी आर्किटाइप। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है 11th और 12th में, बेसिकली एक्वेरियस और पाइसिस में, उसका भी थोड़ा सा तांत्रिक, एक तांत्रिक फायर का आर्किटाइप है। सेम उत्तर भाद्रपद इज लाइक अ तांत्रिक वाटर, डेप्थ, इमोशंस, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस अरेंज्ड वाया सैटर्न, बेसिकली इमोशनल रेस्ट्रिक्शंस, इमोशनली ड्रेन होना और फिर उस पर कंट्रोल करना, ये सब आदमी वहाँ सीखता है। बट अगेन हम डाइवर्ट हो गए। कमिंग बैक टू आर्किटाइप्स, तो सोलोमन का आर्किटाइप कैसा होगा? जैसे सोलोमन के पास विजडम भी है ना, लेकिन सोलोमन की जो लास्ट में प्रॉब्लम होती है दैट इज एक्सेस, एक्सेस ऑफ वेल्थ, एक्सेस अबंडेंस, एंड देन he loses himself, he gets himself consumed by his own desires, multiple queens, multiple rani, drinking wine, basically a lavish lifestyle, and which distracts him away from God. तो ही इज़ अ किंग, किंग जिसके बेसिकली उनका सन स्ट्रांग है, लेकिन लिब्रा वाला आर्केटाइप भी है बिकॉज ऑफ द बैलेंस। उनका बेसिकली लेसन इन हिज लाइफ वाज बैलेंस। उनको मिला था एक्सेस, ही शुड हैव बैलेंस्ड इट, बट ही लेट हिम फ्लो। तो सन इन लिब्रा आर्केटाइप आई थिंक इज मोर लाइक सोलोमन। देन इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने वन पीस देखा होगा, बहुत लोगों ने एनीमे में, और अब तो उसका नेटफ्लिक्स पे टीवी शो भी आ गया है। तो मंकी डी लूफी का कैरेक्टर इज मोर लाइक केतु जुपिटर, है ना। इनेट ट्रस्ट, इनेट विजडम, एक केतु जुपिटर वाला आदमी जिसका सन बहुत स्ट्रांग है ना। एक क्योंकि उसका वो, उसकी इंटेग्रिटी पे मेरे को डाउट ही नहीं आया शुरू से आखिर तक। वो हमेशा वही करता था व्हाट फेल्ट राइट इन द हार्ट, है ना। दिल से सोचता था, दिल से करता था। एंड नेचर ऑल्सो अलाइंड विद हिज विल, ही वॉज सेव्ड मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार मरते मरते बचा, हर बारी तो बच जाता था, कुछ ना कुछ होता था उसको। तो नेचर वॉज अलाइंड। तो बेसिकली उसका सन बहुत स्ट्रांग था, एंड असेंडेंट में प्रोबेबली केतु जुपिटर होगा उसके। तो ऐसे हम प्लैनेट से किसी भी इंसान का, किसी भी इंसान मतलब किसी का भी, और हमारा खुद का, हम आर्किटाइप पता कर सकते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। जैसे मूल नक्षत्र हो गया, मूला नक्षत्र, उसका काफ़ी एक रूट ट्रांसफॉर्मेशन वाला रॉ, बेसिकली अघोरी अघोरन वाला आर्किटाइप आएगा थोड़ा, यू नो। वही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का थोड़ा क्वीनली किंगली आर्किटाइप आएगा। जैसे पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र था वो अर्जुन का था, यू नो। सिंह राशि में टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप में भी हर चीज़ हो जिसके पास, पूर्व फाल्गुनी। तो अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशि, अलग अलग नक्षत्र में एक अलग आर्केटाइप फॉर्म हो जाता है उस हाउस में। उस हाउस में उस आर्केटाइप की एनर्जी फ्लो होती है, या तो वैसे लोग आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, या फिर उसकी एनर्जी आपको उस तरह की चीज़ों से कनेक्ट कर देगी। जैसे किसी भी हाउस में मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र आता है कि फोर फादर्स से, हमारे पितृदेव से हमने क्या इनहेरिट किया है, जो पितरुओं का जो रूलिंग किंगडम है, जो रूलिंग थ्रोन है, उनकी जो अच्छी आदतें थी, जहाँ उन्होंने रूल किया था इस वर्ल्ड में, वो हमको एक्सेस मिल जाता है। तो मघा नक्षत्र के बहुत लोगों में ये कॉमन होता है। तो ऐसे हम फिगर आउट कर सकते हैं। या आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।